नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। पड़ोस में दो व्यक्तियों के मकान हैं। एक साधन संपन्न व्यक्ति है, नाम है संपत लाल। दूसरा एक कचहरी में काम करने वाला क्लर्क जीवन दास। इनको वेतन के रूप में कुल 2000 रुपया मिलते हैं। संपत लाल की बहुत बड़ी फर्म है, कई हजार मासिक की आमदनी है। अंतर हर पड़ोसी में रहता है। कोई धनी, कोई निर्धन, किसी के पास विद्या अधिक, कोई बुद्धिहीन, कोई अपने साधन पर निर्वाह करता है, किसी ने उधार लेने की आदत डाल ली है, किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कोई खा पी कर भी दुबला है। विविधतापूर्ण संसार है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति में अंतर स्वाभाविक है। जीवन विकास के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्टता को बढ़ाकर अपना ऐसा विकास करे कि वह अपने आश्रित परिजनों का जीवन उत्कृष्ट श्रेणी का बनाता हुआ मानवीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता चले। इस जीवन की शांति ही पारलौकिक शांति है। इस जीवन का संतोष ही पारलौकिक संतोष है। यह जीवन सुख ही पारलौकिक सुख है। इसलिए स्वर्ग पाना है तो इसी जीवन को स्वर्ग बना लो। इन दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए संपत लाल और जीवन दास का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा। संपत लाल की बड़ी हवेली है, बैंक में पैसा जमा है और भी सब साधन मुहैया हैं। यदि कोई वस्तु उनके घर में नहीं है, वह है सुख, शांति और संतोष। जीवन दास के घर में भी लगभग उतने ही आदमी हैं। बैंक में पैसे भी जमा नहीं, घर भी बहुत साधारण श्रेणी का है। एक लड़का, दो लड़कियां पढ़ती भी हैं। कभी पूछो जीवन दास कुशल मंगल तो है, तो एक ही उत्तर मिलता है, खूब आनंद से जिंदगी कट रही है, बच्चे सुखी हैं, किसी का लेना देना नहीं। सौभाग्यजनक स्थिति में दुर्भाग्य और अभावग्रस्त स्थिति में आनंद, इन दोनों बातों का अंतर काफ़ी दिन बाद समझ आया। सो भी जीवनदास के मुख से सारी बात मालूम हुई। एक दिन उसी से पूछ लिया, क्यों जी जीवन बाबू, तुम कहते हो हम बड़े सुखी हैं, जबकि आमदनी कम है और यह संपत लाल तो पूरे संपत लाल हैं, फिर इनके घर हाय तौबा मची रहता है, यह क्यों? जीवनदास हंसकर बोले, उनके यहाँ सब स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। वैसे ही उनकी सबकी इच्छाएं और वृत्तियां स्वतंत्र हैं। सबका मनमाना पैसा पाते हैं और उसे जी चाहे जहां खर्च करते हैं। आर्थिक नियंत्रण न होने से बच्चे बिगड़ गए हैं। रोज एक टंटा मोल ले आते हैं। स्त्रियों में परस्पर अधिकार के लिए झगड़ा होता है। संपत लाल समझते हैं कि वह करोड़ों रुपए कमाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, पर उनका किसी पर कोई नियंत्रण नहीं। सच पूछो तो उनके घर के लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका भी उन्हें कुछ पता नहीं रहता। रही अपनी बात, सो जितनी आय उतना व्यय। बच्चों को 5 रुपये तब देते हैं जब पिछले 5 रुपये का हिसाब मिल जाता है। बच्चे भी नई कॉपी तब खरीदते हैं जब पुरानी खत्म हो जाती है। बाजार में खाने पीने की आदत डाली नहीं, सो जो कुछ बनता है चौके में बनता है और घर के लोग वहीं बैठकर बराबर खा लेते हैं। सब एक दूसरे के हित और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। अब आप ही बताइए, हमारे घर में क्यों उधम होने लगा? सब अपने अपने काम में लगे हैं। दोनों व्यक्तियों के रहन सहन और परिस्थितियों की तुलना करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुखी जीवन के लिए प्रत्येक वस्तु का योजना पूर्वक उपयोग आवश्यक है। नियंत्रण और सुचारू रूप से बढ़ती थोड़ी सी वस्तु एवं साधारण सी स्थिति भी यथेष्ट सुख और आनंद दे सकती है, जबकि अनियंत्रित, अयोजनाबद्ध बड़े लाभ, बड़े काम उतने ही दुखदायी होते हैं। मनुष्य जीवन एक बौद्धिक कला है जिसे संपन्न करने के लिए परमात्मा ने अनेक आवश्यक और उपयोगी शक्तियाँ दी हैं। शक्ति का योजना पूर्वक अपनी व दूसरों की भलाई में उपयोग करने की कला जिसे आ जाती है, वह थोड़े से साधनों में भी आनंद लाभ प्राप्त कर सकता है, जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। जो लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर बड़े व्यवसायी, सफल नेता अथवा महान व्यक्ति बने हैं, उनके जीवन में आत्मशक्तियों के सुनियोजित व्यवहार ही ऊपर उठने के आधार रहे हैं। जिन लोगों ने सफलता के मद में आकर उन आधारों को छोड़ दिया है, वे उच्च स्थिति से गिरकर बिल्कुल चकनाचूर भी हो गए हैं। जीवन का सनातन नियम है अपनी शक्तियों को सही दिशा में योजना पूर्वक उपयोग कर आगे बढ़ना। उसी का उल्टा रूप असंतोष, अशांति, फूट, कलह, कटुता और नरक के रूप में प्रस्फुटित और परिलक्षित होता है। जरूरत से अधिक पैदा करना बुरा नहीं, अपनी स्थिति से औरों से स्पर्धा कर आगे बढ़ना भी बुरा नहीं। आज की अपेक्षा कल का जीवन अधिक सुखद सुरुचिपूर्ण रहे, यह तो ठीक है, पर यह ध्यान प्रतिक्षण रहे कि गतिविधियों का संचालन करने वाला स्टीयरिंग अपने संतुलन न बिगड़ने दे।
आपसे आय से अधिक खर्च और आवश्यकता से अधिक उपभोग की आदत ही मनुष्य को दुखद स्थिति में पहुंचाती है। उसके लिए संपतलाल और जीवनदास दोनों एक जैसे हैं। जो उस नियम पर चलेगा सुखी रहेगा, इसके विपरीत चलने वाला कष्ट भोगेगा, कलह में पड़ेगा। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए आत्मोन्नति। आत्मोन्नति बड़ा व्यापक शब्द है। आत्मोन्नति का भाव अपने आप तक ही सीमित नहीं, वह सार्वजनिक हित का बोध कराता है। हम अपना ध्येय अपना तथा औरों का हित करना बना लें और फिर यह सोचते रहें कि उस ध्येय की सिद्धि कैसे हो। इसी विचार को यदि कार्य रूप में परिणत करते समय अपनी योग्यता और इतनी योग्यता और प्राप्त कर ली जाए कि उसका सुव्यवस्थित ढांचा क्या हो, तो फिर मार्ग और साधन अलग अलग होते हुए भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। जीवनदास के जीवन में यही विशेषता है, जबकि संपतलाल के जीवन में शेष सब कुछ है, नियोजन नहीं है। इसी से उनका जीवन असफल और दुखी है। जीवन विकास के लिए हम जीवनदास की तरह सुनियोजित और सुव्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। सुखी जीवन की यही व्यवहारिक कुंजी है। आत्मनिर्भरता सद्व्यवहार की आधारशिला है।